अब जेनजीस का ये जो प्रोटेस्ट है ना जंतर मंतर पर, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं रह गया है। अब वो मोदी के इस्तीफे तक आकर अड़ गया है। और जिस तरीके से जंतर मंतर पर जेनजीस के प्रोटेस्ट में चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये प्रोटेस्ट अब शायद थमने वाला नहीं है। आपको बता दूं, इसी सब के साथ सोनम वांगचुक से अभिजीत दीपिके ने अपील भी की कि अब वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे, क्योंकि 2 जीतें तो हमें अपने आप मिल चुकी हैं। अब तीसरी जीत जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, वो भी हम ले ही लेंगे। और अब सबसे बड़ी खबर ये है कि सोनम वांगचुक जो है वो अपना अनशन तोड़ने के लिए, हंगर स्ट्राइक तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं पूरे 25 दिन बाद। यानी कि सोनम वांगचुक ने 25 दिन इस पूरे मोमेंट के लिए अनशन किया और अब वो अपना अनशन तोड़ेंगे। वेदांता से इस वक्त जहां पर वो भर्ती हैं, खबर निकलकर सामने आई है और अब कॉकरोच जनता पार्टी वहां पर अनिश्चितकाल तक अनशन करने के लिए आगे घोषणा कर चुकी है। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें अहमदाबाद, रायपुर और पटना के साथ साथ अलग अलग राज्यों के कैपिटल सिटीज़ में प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और कई राज्यों के तो कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये इस बात का गवाह है कि सरकार तो थोड़ी बहुत हिल गई है बाबू। और अब सवाल ये है कि सरकार इन सब चीज़ों पर आगे क्या कदम उठाती है। और इसी के साथ साथ बीजेपी भी अपनी दोहरी नीति चलती हुई नजर आ रही है। पार्लियामेंट में कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया, उनके नेताओं को भी डिटेन किया गया। और अब सवाल ये है कि बीजेपी भी कांग्रेस के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के बाहर कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। हर तरफ देश में प्रदर्शन ही प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिसकर्मियों की बुरी हालत हो गई है, फोर्सेस तैनात किए जा रहे हैं और अब जंतर मंतर पर मोमेंट जो है वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। और अलग अलग राजनेता और नेता और सोशलिस्ट पार्टियां और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता आकर सीजेपी के साथ मिल रहे हैं। और अब ये सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी का एक मोमेंट नहीं रह गया है, बल्कि देश के अलग अलग समुदाय इससे जुड़ रहे हैं, चाहे वो पंजाब के किसान हो या फिर अलग अलग राजनीतिक नेता।